तुम्हारे हृदय में आज भी एक ऐसा घाव है जिसे शायद किसी ने देखा नहीं। तुम मुस्कुराते हो, अपने काम में लगे रहते हो, लोगों से सामान्य बातें भी करते हो, पर जैसे ही रात का सन्नाटा उतरता है, वही अपमान, वही कटु शब्द, वही क्षण तुम्हारे मन के द्वार पर फिर दस्तक देने लगता है। तुम बार बार सोचते हो, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? क्या मुझे उसका बदला लेना चाहिए? और इसी प्रश्न ने तुम्हारे भीतर की शांति को धीरे धीरे छीन लिया है। संसार की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक यह है कि मनुष्य अपमान का दर्द वर्षों तक याद रखता है, लेकिन सम्मान के हजारों क्षण भूल जाता है। शरीर पर लगी चोट समय के साथ भर जाती है, पर अहंकार पर लगी चोट अक्सर जीवन भर मन के भीतर जलती रहती है। यही वह अग्नि है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर ही भीतर आत्मा की शांति को भस्म करती रहती है। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, यदि तुम्हें आज उसी व्यक्ति के सामने खड़ा कर दिया जाए जिसने तुम्हारा अपमान किया था, तो क्या तुम्हारा मन शांत रहेगा, या फिर तुम्हारे भीतर बदले की आग पहले से भी अधिक प्रज्वलित हो जाएगी? यदि तुम्हारा उत्तर दूसरा है, तो समझ लो कि तुम्हें उस व्यक्ति ने केवल एक बार नहीं, बल्कि हर दिन घायल किया है, क्योंकि तुमने उसे अपने मन में आज भी स्थान दे रखा है। तुम्हें लगता है कि तुम बदला लेना चाहते हो, पर क्या तुमने कभी यह जानने का प्रयास किया कि वास्तव में बदला लेना चाहता कौन है? तुम्हारी आत्मा या तुम्हारा आहत अहंकार? यही वह रहस्य है जिसे अधिकांश लोग जीवन भर समझ नहीं पाते। अब अपने हृदय को शांत करो। जैसे वर्षा के बाद धूल बैठ जाती है, जैसे नदी अपने भीतर का कलुष बहाकर भी आगे बढ़ती रहती है, वैसे ही अपने मन को कुछ क्षण मौन होने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे पास उसी मौन में उपस्थित हूं। मैं तुम्हारे आंसुओं की भाषा भी जानता हूं और तुम्हारे क्रोध की जड़ भी। और जो बात मैं आगे कहने जा रहा हूं, संभव है वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बन जाए। इसलिए अंत तक सुनना, क्योंकि अभी तुम्हें अपने अपमान का वह रहस्य जानना है जिसे संसार नहीं समझता, और जिसे समझ लेने वाला व्यक्ति भीतर से अजेय हो जाता है। तुम सोचते हो कि जिसने तुम्हारा अपमान किया उसने तुम्हारी शक्ति छीन ली, पर मैं तुमसे कहता हूं, किसी के शब्द तुम्हारी शक्ति नहीं छीन सकते जब तक तुम स्वयं उन्हें अपने हृदय का स्वामी न बना दो। जिस दिन तुमने अपने मन की चाबी दूसरे के हाथों में दे दी, उसी दिन तुम्हारी स्वतंत्रता समाप्त हो गई। इसलिए पहले यह समझो कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु वह व्यक्ति नहीं है जिसने तुम्हारा अपमान किया, बल्कि वह विचार है जो बार बार उसी घटना को जीवित रखता है। याद रखो, मन को जीतने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं, उनका स्वामी बन जाता है। एक नदी को देखो, लोग उसमें पत्थर फेंकते हैं, मिट्टी डालते हैं, उसके प्रवाह को रोकने का प्रयास करते हैं, फिर भी नदी रुकती नहीं। वह शिकायत नहीं करती, वह बदला नहीं लेती, वह केवल बहती रहती है, और अंततः वही नदी समुद्र तक पहुंच जाती है। जो पत्थर उसे रोकने आए थे, वही उसके संगीत का हिस्सा बन जाते हैं। क्या तुम भी अपने जीवन की नदी को उसी तरह बहने दोगे, या हर पत्थर को उठाकर अपने कंधों पर ढोते रहोगे? अब अपने आप से पूछो, क्या मेरा जीवन उस व्यक्ति के कारण रुका हुआ है जिसने मेरा अपमान किया? यदि उत्तर हां है, तो समझ लो कि तुमने अपने भविष्य का अधिकार अतीत को दे दिया है। बहुत से लोग कहते हैं, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, लेकिन वे यह नहीं समझते कि क्षमा सबसे पहले सामने वाले को नहीं, स्वयं तुम्हें मुक्त करती है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि अन्याय को सही मान लिया जाए। क्षमा का अर्थ है अपने मन को उस कैद से बाहर निकाल लेना जहां हर दिन वही दर्द तुम्हें फिर से घायल करता है। जिसे तुम अपना सबसे बड़ा दुख समझ रहे हो, वही तुम्हें सत्य के सबसे निकट ले जा सकता है। जब किसी ने तुम्हारा अपमान किया, तब वास्तव में दो बातें हुई। पहली, उसने अपने संस्कारों का परिचय दिया। दूसरी, तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर मिला। यदि तुम्हारा मन तुरंत क्रोध से भर गया, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर अभी भी अहंकार की एक परत शेष है। यदि तुम्हारा मन शांत रहा, तो समझो कि तुम्हारी आत्मा ने एक बड़ी परीक्षा पार कर ली। यही कारण है कि मैंने जीवन में बार बार कहा कि मनुष्य का वास्तविक युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। बाहरी शत्रु तुम्हें केवल कुछ समय के लिए रोक सकता है, पर भीतर का क्रोध तुम्हें वर्षों तक बांध सकता है। कल्पना करो कि एक दीपक अंधेरी रात में जल रहा है। तेज हवा उसे बुझाने की कोशिश करती है। यदि दीपक केवल हवा से लड़ता रहेगा, तो उसका तेल जल्दी समाप्त हो जाएगा, लेकिन यदि उसकी लौ स्थिर हो जाए,
तो वही हवा भी उसे और उज्जवल बना सकती है। तुम्हारा मन भी उस दीपक की लौ है। अपमान की हवा उसे बुझाएगी या और अधिक प्रकाशित करेगी, यह निर्णय तुम्हें करना है। जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। अब मैं तुमसे एक और प्रश्न पूछता हूं, क्या तुम्हें वास्तव में उस व्यक्ति को हराना है या उस पीड़ा को जो उसके जाने के बाद भी तुम्हारे भीतर जीवित है? क्योंकि यदि तुमने केवल व्यक्ति को हरा दिया तो भी पीड़ा जीवित रह सकती है, लेकिन यदि तुमने अपने भीतर की पीड़ा पर विजय पा ली तो संसार का कोई भी व्यक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगा। एक वृक्ष को देखो, लोग उसकी शाखाएं तोड़ते हैं, उस पर पत्थर मारते हैं, फिर भी जब ऋतु आती है वही वृक्ष उन्हें फल देता है। क्या वृक्ष मूर्ख है? नहीं, वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, क्योंकि उसका चरित्र दूसरों के व्यवहार से नहीं बदलता। उसी प्रकार तुम्हारा चरित्र भी दूसरों की कठोरता से नहीं, तुम्हारे अपने निर्णयों से बनता है। लेकिन यहां एक रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। हर अपमान केवल अपमान नहीं होता, कई बार वह ईश्वर का एक दर्पण होता है जिसमें तुम्हें अपना वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है। यदि यह बात तुम समझ गए तो तुम्हारे भीतर ऐसा परिवर्तन होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और अभी सबसे महत्वपूर्ण बात शेष है, क्योंकि आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब अन्याय करने वाला व्यक्ति सफल दिखाई देता है तब ईश्वर मौन क्यों रहते हैं और वह मौन वास्तव में क्या संकेत देता है। जब तुम देखते हो कि जिसने तुम्हारा अपमान किया वही व्यक्ति हंस रहा है, आगे बढ़ रहा है, सम्मान पा रहा है, तब तुम्हारा मन मुझसे प्रश्न करता है, हे कृष्ण, यदि न्याय है तो अन्याय करने वाला सुखी क्यों दिखाई देता है? यदि कर्म का नियम सत्य है तो उसे उसके कर्मों का फल अभी तक क्यों नहीं मिला? वत्स, यही वह स्थान है जहां अधिकांश लोग धैर्य खो देते हैं। वे समय को देखकर निर्णय कर लेते हैं, सत्य को नहीं। वे एक क्षण को देखकर पूरी यात्रा का निष्कर्ष निकाल देते हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, बीज बोने और फल आने के बीच जो मौन होता है वही कर्म का सबसे गहरा रहस्य है। क्या तुमने कभी देखा है कि सूर्योदय अचानक नहीं होता? पूरी रात अंधकार रहता है, ऐसा लगता है कि प्रकाश कभी लौटेगा ही नहीं, परंतु जैसे ही समय पूर्ण होता है सूर्य बिना शोर किए आकाश को प्रकाशित कर देता है। उसी प्रकार कर्म भी बिना घोषणा के अपना फल देता है। उसे तुम्हारे क्रोध की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे धैर्य की आवश्यकता है। भगवान कभी दूर नहीं होते, दूर केवल हमारा चंचल मन होता है। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, यदि तुम्हें यह निश्चित रूप से पता चल जाए कि न्याय अवश्य होगा, तो क्या तुम आज भी बदले की आग में जलते रहोगे या फिर अपने जीवन को संवारने में लग जाओगे? यही अंतर है विश्वास और अधीरता के बीच। जिस मनुष्य को अपने कर्मों पर विश्वास होता है वह बदला लेने में समय नहीं गंवाता, क्योंकि वह जानता है कि प्रकृति का न्याय किसी मनुष्य के न्याय से कहीं अधिक सटीक होता है। जो दूसरों के लिए कांटे बोता है वह कुछ समय तक फूलों पर चल सकता है, लेकिन एक दिन वही कांटे उसके मार्ग में भी अवश्य आते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम किसी के पतन की प्रतीक्षा करो, क्योंकि जिस क्षण तुम किसी के दुख में सुख खोजने लगते हो उसी क्षण तुम्हारा मन भी उसी अंधकार का भाग बन जाता है जिससे तुम मुक्त होना चाहते थे। जिसे तुम खोना कहते हो, कई बार वही ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा होती है। सोचो, यदि उस अपमान ने तुम्हें भीतर से झकझोरा न होता तो क्या तुम आज स्वयं को जानने की यात्रा पर निकलते? क्या तुम अपने मन को समझने का प्रयास करते? कई बार जीवन का सबसे कठोर अनुभव ही आत्मा के जागरण का पहला द्वार बन जाता है। कमल को देखो, वह कीचड़ में जन्म लेता है लेकिन कीचड़ को अपने ऊपर टिकने नहीं देता। यदि कमल हर दिन यह सोचता रहता कि मेरा जन्म गंदगी में क्यों हुआ, तो वह कभी खिल नहीं पाता। उसकी सुंदरता इस बात में नहीं कि उसके आसपास क्या है, बल्कि इस बात में है कि उसके भीतर क्या है। तुम्हारा जीवन भी उसी कमल की तरह है। संसार तुम्हारे चारों ओर कैसा है यह हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे भीतर कौन सा विचार खिलेगा, क्रोध, बदला, घृणा या करुणा, यह निर्णय केवल तुम्हारा है। अब अपने हृदय पर हाथ रखकर स्वयं से पूछो, क्या मैं अपने अपमान से बड़ा हूं या मेरा अपमान मुझसे बड़ा है? यदि तुम्हारा उत्तर यह है कि मैं उससे बड़ा हूं, तो आज से तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। जिस दिन तुमने स्वयं को जान लिया उसी दिन संसार का भय समाप्त हो जाएगा। परंतु अभी एक और गहरा रहस्य शेष है, क्योंकि कई बार अपमान सह लेना कायरता नहीं होता और कई बार मौन रहना कमजोरी नहीं।
बल्कि सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। पर यह कैसे पहचाना जाए कि कब मौन रहना है और कब धर्म के लिए दृढ़ होकर खड़ा होना है, यही रहस्य मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। और संभव है यही शिक्षा तुम्हारे जीवन के हर संबंध, हर संघर्ष और हर निर्णय को बदल दे। वत्स, अब उस रहस्य को सुनो जिसे समझ लेने के बाद तुम्हारा अपमान तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। मनुष्य यह सोचता है कि बदला लेने से उसे शांति मिल जाएगी। वह कल्पना करता है कि जिस दिन सामने वाला उसी पीड़ा को महसूस करेगा, उसी दिन उसके हृदय का दर्द समाप्त हो जाएगा। परंतु सत्य इससे बिल्कुल भिन्न है। बदला केवल कुछ क्षणों का संतोष देता है, लेकिन उसके बाद मन फिर किसी नए कारण से अशांत हो जाता है, क्योंकि अशांति का कारण सामने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर बैठा हुआ आहत अहंकार है। एक बार आकाश की ओर देखो। बादल आते हैं, गरजते हैं, बिजली चमकती है, वर्षा होती है, फिर सब कुछ शांत हो जाता है। पर आकाश कभी विचलित नहीं होता। वह बादलों से लड़ता नहीं, उन्हें रोकता नहीं, वह केवल उन्हें आने और जाने देता है। तुम्हारी आत्मा भी उसी आकाश के समान है, और अपमान केवल एक बादल है। यदि तुम स्वयं को बादल समझोगे तो हर तूफान तुम्हें डरा देगा, लेकिन यदि स्वयं को आकाश जान लोगे तो कोई भी तूफान तुम्हारी शांति को छू नहीं पाएगा। जिस दिन तुमने स्वयं को जान लिया, उसी दिन संसार का भय समाप्त हो जाएगा। अब अपने जीवन के उन सभी लोगों को याद करो जिन्होंने तुम्हें कभी ठेस पहुंचाई। क्या वे सभी आज भी तुम्हारे जीवन में हैं? नहीं। अधिकांश लोग समय के साथ दूर चले गए, लेकिन उनका व्यवहार आज भी तुम्हारे मन में जीवित है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि मनुष्य बाहर के लोगों से कम, अपने भीतर की स्मृतियों से अधिक दुखी होता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने मन को स्मृतियों का कारागार मत बनने दो। क्या तुमने कभी सूखे पत्तों को वृक्ष से गिरते देखा है? वृक्ष उन्हें रोकने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि पुराने पत्ते गिरेंगे तभी नए पत्ते आएंगे। यदि वृक्ष हर सूखे पत्ते को पकड़कर बैठ जाए तो वह कभी हरा भरा नहीं हो पाएगा। तुम्हारे जीवन में भी कुछ घटनाएं केवल इसलिए आई थीं कि वे तुम्हें कुछ सिखाकर चली जाएं। यदि तुम उन्हें पकड़कर बैठ गए तो तुम्हारा विकास रुक जाएगा। जिसे तुम खोना कहते हो, कई बार वही ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा होती है। अब एक और प्रश्न अपने आप से पूछो, क्या तुम्हें उस व्यक्ति ने वास्तव में छोटा किया था, या उसके शब्दों ने तुम्हारे भीतर छिपे भय को बाहर ला दिया था? यदि किसी के एक वाक्य से तुम्हारा आत्मविश्वास टूट जाता है, तो समस्या उसके शब्दों में नहीं, तुम्हारे आत्मबोध की कमी में है। सच्चा आत्मसम्मान दूसरों की प्रशंसा से नहीं बनता और न ही दूसरों के अपमान से टूटता है। वह भीतर की उस ज्योति से जन्म लेता है जो हर परिस्थिति में स्वयं को पहचानती है। दीपक को देखो, उसके चारों ओर कितना भी अंधकार क्यों न हो, वह अंधकार से युद्ध नहीं करता। वह केवल प्रकाश देता है, और जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार स्वयं हट जाता है। तुम भी अपने जीवन का दीपक बनो। लोगों के व्यवहार का उत्तर अपने चरित्र से दो, अपने क्रोध से नहीं। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि अन्याय को सहते रहो। धर्म कभी कायरता नहीं सिखाता। यदि कोई बार बार अधर्म कर रहा है, यदि किसी का व्यवहार निर्दोष लोगों को पीड़ा दे रहा है, यदि तुम्हारा मौन किसी और के जीवन को अंधकार में धकेल रहा है, तब मौन रहना भी उचित नहीं। धर्म कहता है, पहले अपने मन को क्रोध से मुक्त करो, फिर न्याय के लिए दृढ़ होकर खड़े हो जाओ। क्रोध से लिया गया निर्णय प्रतिशोध बन जाता है, शांति से लिया गया निर्णय धर्म बन जाता है। यही अंतर बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, तब उसका संघर्ष केवल शस्त्रों का नहीं था। उसका सबसे बड़ा युद्ध उसके अपने मन से था। जब मन स्पष्ट हुआ, तभी उसके कर्म भी स्पष्ट हुए। इसी प्रकार तुम्हें भी पहले अपने भीतर के तूफान को शांत करना होगा। जब मन शांत होता है, तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। अब मैं तुम्हें एक अत्यंत गहरा रहस्य बताता हूं। जिस व्यक्ति ने तुम्हारा अपमान किया है, वह अनजाने में तुम्हारा गुरु भी बन गया है। यह सुनकर तुम्हारा मन चौंक सकता है, लेकिन सोचो, यदि वह घटना न हुई होती तो क्या तुम आज अपने भीतर झांकते? क्या तुम अपने धैर्य की परीक्षा लेते? क्या तुम यह जान पाते कि तुम्हारे भीतर अभी कितना क्रोध, कितना मोह और कितना अहंकार छिपा हुआ है? कई बार जीवन हमें फूलों से नहीं, कांटों से शिक्षा देता है। जिस प्रकार मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है, तभी सुंदर प्रतिमा प्रकट होती है, उसी प्रकार जीवन की कठोर घटनाएं आत्मा के ऊपर जमी हुई अज्ञान की परतों को तोड़ती हैं।
चोट पत्थर को नहीं, उसके भीतर छिपी प्रतिमा को जन्म देती है। तुम भी उसी प्रतिमा की तरह हो। आज तुम्हें केवल चोट दिखाई दे रही है, लेकिन मैं उस दिव्यता को देख रहा हूं जो इस परीक्षा के बाद तुम्हारे भीतर प्रकट होने वाली है। मन को जीतने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं, स्वामी बन जाता है। फिर भी अभी सबसे गहरा रहस्य शेष है, क्योंकि आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि यदि किसी ने तुम्हारा सार्वजनिक रूप से अपमान किया हो, तुम्हारी प्रतिष्ठा गिराने का प्रयास किया हो और तुम्हारे बारे में झूठ फैलाया हो, तो ऐसे समय में श्री कृष्ण का मार्ग क्या है? क्या मौन रहना चाहिए? क्या उत्तर देना चाहिए? या समय को अपना कार्य करने देना चाहिए? यही वह शिक्षा है जो तुम्हारे जीवन के हर संघर्ष का मार्ग बदल सकती है। और अभी वह सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है, वत्स। अब उस स्थिति की कल्पना करो जहां तुम्हारा अपमान केवल कुछ लोगों के सामने नहीं, बल्कि पूरे समाज के सामने हुआ हो। लोगों ने तुम्हारी निष्ठा पर प्रश्न उठाए हो, तुम्हारे चरित्र पर संदेह किया हो, तुम्हारे मौन को कमजोरी समझ लिया हो। उस समय तुम्हारे भीतर एक ही आवाज उठती है, अब मैं भी उसे उसी भाषा में उत्तर दूंगा। पर मैं तुमसे कहता हूं, जो व्यक्ति केवल दूसरों की भाषा सीखता है वह अपना स्वर खो देता है। यदि कोई तुम्हारे सामने क्रोध से भरकर खड़ा हो और तुम भी उसी क्रोध में डूब जाओ, तो अंतर क्या रह गया? तब तुमने उसे नहीं हराया, बल्कि उसके समान बन गए। याद रखो, अग्नि कभी अग्नि को शांत नहीं करती, अग्नि को केवल जल ही शांत करता है। उसी प्रकार क्रोध को क्रोध से नहीं, विवेक से जीता जाता है। भगवान कभी दूर नहीं होते, दूर केवल हमारा चंचल मन होता है। वत्स, एक पर्वत को देखो, सदियों से आंधियां आईं, वर्षाएं हुई, बिजली गिरी, हिमपात हुआ, लेकिन पर्वत अपनी जगह अडिग खड़ा रहा। क्या उसने कभी तूफान से कहा, आओ मैं भी तुम्हारी तरह गरजूं? नहीं, उसकी शक्ति उसके शोर में नहीं, उसकी स्थिरता में थी। तुम्हारा जीवन भी उसी पर्वत की तरह होना चाहिए। यदि हर आलोचना तुम्हें हिला दे, यदि हर अपमान तुम्हारी दिशा बदल दे, तो अभी तुम्हारी जड़ें गहरी नहीं हुई हैं। और जो वृक्ष अपनी जड़ों को गहरा कर लेता है, उसे आंधियां गिरा नहीं सकती। अब अपने आप से पूछो, क्या मैं लोगों की राय से जी रहा हूं या अपने सत्य से? यदि तुम्हारी खुशी लोगों की प्रशंसा पर टिकी है, तो उनका अपमान भी तुम्हें तोड़ देगा। लेकिन यदि तुम्हारा आधार सत्य है, तो संसार की आवाजें केवल हवा बनकर निकल जाएंगी। जिसे तुम अपना सबसे बड़ा दुख समझ रहे हो, वही तुम्हें सत्य के सबसे निकट ले जा सकता है। अब एक छोटी सी घटना सुनो। एक यात्री जंगल से गुजर रहा था। रास्ते में एक व्यक्ति ने उसे अपशब्द कहे, उसका उपहास उड़ाया और उसका अपमान किया। यात्री कुछ क्षण रुका, मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। दूसरे व्यक्ति ने पूछा, क्या तुम्हें क्रोध नहीं आया? यात्री ने उत्तर दिया, यदि कोई मुझे ऐसा उपहार दे जिसे मैं स्वीकार ही न करूं, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? ठीक इसी प्रकार जब कोई तुम्हारा अपमान करता है, तब उसके शब्द तभी तुम्हारे भीतर प्रवेश करते हैं जब तुम उन्हें स्वीकार कर लेते हो। यदि तुम उन्हें अपने मन में स्थान ही न दो, तो वे उसी व्यक्ति के पास लौट जाते हैं जिसने उन्हें भेजा था। अब सोचो, तुम इतने वर्षों से किसका बोझ उठा रहे हो, अपने कर्मों का या किसी और के शब्दों का? यदि उत्तर दूसरा है, तो आज ही वह बोझ नीचे रख दो, क्योंकि जिस बोझ को उठाने का आदेश मैंने कभी दिया ही नहीं, उसे उठाकर तुम स्वयं को क्यों थका रहे हो? वत्स, जीवन बहुत छोटा है, तुम्हारी सांसें सीमित हैं, तुम्हारा समय अनमोल है। फिर तुम अपनी अमूल्य ऊर्जा उस व्यक्ति पर क्यों व्यर्थ कर रहे हो जिसने तुम्हारे जीवन में केवल कुछ क्षण बिताए थे? नदी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती कि किस पत्थर ने उसे रोका था। सूर्य कभी यह नहीं गिनता कि कल कितने बादलों ने उसे ढक लिया था। चंद्रमा कभी इस बात पर नहीं रोता कि अमावस्या की रात उसे कोई देख नहीं पाया। प्रकृति का प्रत्येक तत्व तुम्हें एक ही शिक्षा देता है, अपने स्वभाव में स्थित रहो। जब मन शांत होता है, तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। अब एक और गहरी बात सुनो। कई बार ईश्वर तुम्हारा अपमान इसलिए होने देते हैं ताकि तुम्हारे भीतर छिपा हुआ अभिमान टूट जाए। जब सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तब तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे कारण हो रहा है। लेकिन जब कोई तुम्हें अस्वीकार कर देता है, तब तुम्हें अपने वास्तविक आधार की खोज करनी पड़ती है, और वही खोज तुम्हें मेरे पास लेकर आती है। इसलिए हर अपमान केवल पीड़ा नहीं होता, कई बार वह तुम्हारी आत्मा का द्वार भी बन जाता है। सोचो, यदि जीवन में कभी किसी ने तुम्हें ठुकराया ही न होता, यदि कभी किसी ने तुम्हारा अपमान किया ही न होता, यदि कभी तुम्हें अकेलापन महसूस ही न हुआ होता, तो क्या तुम आज मेरे शब्दों को इतनी गहराई से सुन रहे होते?
शायद नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं, जिस घटना को तुम अभिशाप समझते हो वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान भी बन सकती है। मन को जीतने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं, स्वामी बन जाता है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण रहस्य शेष है, क्योंकि आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब तुम्हारा अपना परिवार, तुम्हारे अपने मित्र या तुम्हारे सबसे प्रिय लोग ही तुम्हारा अपमान करें, तब हृदय को कैसे संभालना चाहिए। क्यों अपने लोगों के शब्द सबसे गहरे घाव देते हैं, और ऐसे समय में श्री कृष्ण का मार्ग क्या है। वत्स, यही वह शिक्षा है जो तुम्हारे हृदय की सबसे पुरानी पीड़ा को समझने में सहायता करेगी, और अभी उसकी सबसे गहरी परत खुलनी बाकी है। वत्स, संसार के सभी घाव समान नहीं होते। किसी अपरिचित व्यक्ति का अपमान कुछ समय के लिए पीड़ा देता है, परंतु जब वही अपमान अपने ही लोगों से मिलता है, उन लोगों से जिनके लिए तुमने अपना समय, अपना प्रेम, अपना विश्वास और अपना जीवन समर्पित किया, तब वह पीड़ा हृदय के सबसे गहरे कोने तक पहुंच जाती है। तुम सोचते हो, जिसे मैंने अपना माना उसी ने मुझे सबसे अधिक दुख क्यों दिया। यही प्रश्न तुम्हारी आंखों में आंसू बनकर उतरता है, यही प्रश्न रातों की नींद छीन लेता है, और यही प्रश्न तुम्हें बार बार अतीत में ले जाता है। परंतु आज मैं तुम्हें उस प्रश्न का उत्तर दूंगा। वत्स, याद रखो, जो व्यक्ति जितना अधिक तुम्हारे निकट होता है, उसके शब्द उतने ही गहरे प्रभाव छोड़ते हैं, क्योंकि वहां केवल शब्द नहीं टूटते, वहां विश्वास टूटता है। विश्वास टूटने की आवाज बाहर नहीं सुनाई देती, लेकिन आत्मा उसे बहुत स्पष्ट सुनती है। जिसे तुम अपना सबसे बड़ा दुख समझ रहे हो, वही तुम्हें सत्य के सबसे निकट ले जा सकता है। अब एक वृक्ष की कल्पना करो, उसकी सबसे मजबूत शाखा भी कभी कभी तूफान में टूट जाती है। क्या वृक्ष फिर बढ़ना छोड़ देता है? नहीं, वह अपनी जड़ों में और गहराई तक उतर जाता है, क्योंकि उसे पता है कि शाखाएं टूट सकती हैं, लेकिन यदि जड़ें जीवित हैं तो जीवन फिर से खिल उठेगा। तुम्हारे जीवन में भी कुछ संबंध शाखाओं की तरह थे, वे टूट गए, लेकिन तुम्हारी आत्मा अभी भी जीवित है, और जब आत्मा जीवित है तब आशा भी जीवित है। अब अपने हृदय से पूछो, क्या मैं लोगों के जाने से टूट गया हूं, या मैंने स्वयं को उनसे इतना बांध लिया था कि उनके बिना स्वयं को पहचानना ही भूल गया। यही वह बंधन है जिसे संसार प्रेम समझ लेता है, लेकिन जहां स्वतंत्रता समाप्त हो जाए वहां प्रेम नहीं, मोह जन्म लेता है, और मोह का अंत सदैव पीड़ा में होता है। इसलिए मैंने जीवन में बार बार कहा कि प्रेम करो, परंतु अपने अस्तित्व को किसी एक व्यक्ति के सहारे मत बांधो, क्योंकि जो अपने भीतर स्थित है वही सच्चे प्रेम को जी सकता है। जो स्वयं ही टूट चुका है वह किसी और से पूर्णता की अपेक्षा करता है। भगवान कभी दूर नहीं होते, दूर केवल हमारा चंचल मन होता है। वत्स, जब तुम्हारा अपना तुम्हारा अपमान करता है तब दो रास्ते सामने आते हैं। पहला, तुम भी कटु बन जाओ। दूसरा, तुम अपने चरित्र को और ऊंचा कर लो। संसार का अधिकांश भाग पहला मार्ग चुनता है, इसलिए वहां पीड़ा बढ़ती जाती है, लेकिन जो दूसरा मार्ग चुनता है उसका जीवन धीरे धीरे प्रकाश से भरने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्याय को स्वीकार कर लो, इसका अर्थ केवल इतना है कि अपने निर्णय क्रोध से नहीं, स्पष्टता से लो। यदि कोई संबंध बार बार तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचल रहा है, यदि वहां केवल अपमान है, तिरस्कार है और छल है, तो वहां से सम्मानपूर्वक दूरी बनाना भी एक प्रकार का धर्म है। धर्म का अर्थ केवल साथ निभाना नहीं होता, धर्म का अर्थ सत्य में स्थित रहना होता है। कई बार दूरी बना लेना भी करुणा का रूप होता है, अपने लिए भी और सामने वाले के लिए भी। अब चंद्रमा को देखो, कभी वह पूर्णिमा होता है, कभी अमावस्या, लेकिन क्या उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है? नहीं, केवल उसका दिखाई देना बदलता है। उसी प्रकार तुम्हारा मूल्य भी लोगों की राय से कम या अधिक नहीं होता। कभी लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, कभी वही लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे। यदि तुम दोनों स्थितियों में समान बने रहे तो समझो तुम आत्मबोध की ओर बढ़ रहे हो। जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। वत्स, जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब ईश्वर तुम्हें अकेला छोड़ते हुए प्रतीत होते हैं। तुम प्रार्थना करते हो, उत्तर नहीं मिलता, तुम रोते हो, कोई सुनता हुआ नहीं दिखता, तुम न्याय की प्रतीक्षा करते हो, समय मौन रहता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, उस मौन को कभी मेरी अनुपस्थिति मत समझना। बीज जब मिट्टी के भीतर होता है तब भी वह बढ़ रहा होता है। बाहर से देखने वाला कहता है कुछ नहीं हो रहा, लेकिन धरती के भीतर जीवन एक नया आकार ले रहा होता है।
उसी प्रकार जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी रह गई, तब भी तुम्हारे भीतर कुछ बदल रहा होता है। तुम्हारा धैर्य गहरा हो रहा होता है, तुम्हारी दृष्टि बदल रही होती है, तुम्हारा अहंकार धीरे धीरे टूट रहा होता है और उसी टूटन से आत्मा का प्रकाश बाहर आने लगता है। याद रखो, सोना आग में जलकर नष्ट नहीं होता, बल्कि और अधिक शुद्ध हो जाता है। यदि तुम्हारे जीवन में परीक्षा आई है, तो संभव है ईश्वर तुम्हें दंड नहीं बल्कि परिष्कृत कर रहे हो। मन को जीतने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं, स्वामी बन जाता है। अब एक अंतिम प्रश्न इस भाग के अंत में अपने हृदय से पूछो। यदि आज तुम्हारे सामने वही व्यक्ति आ जाए जिसने तुम्हारा अपमान किया था और तुम्हारे पास उसे उत्तर देने का अवसर हो, तो क्या तुम वही बनोगे जो वह था, या फिर वह बनोगे जो बनने के लिए तुम्हारी आत्मा इस पूरी यात्रा से गुजर रही है? यही प्रश्न तुम्हारे भविष्य का निर्णय करेगा। और वत्स, अभी सबसे गहरा रहस्य शेष है, क्योंकि आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि ईश्वर कभी कभी अच्छे लोगों को ही सबसे अधिक अपमान और परीक्षाओं से क्यों गुजरने देते हैं, और कैसे वही अपमान आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी विजय का कारण बनता है। यही वह रहस्य है जो तुम्हारे मन के अंतिम संदेह को भी शांत कर सकता है, और अभी उसकी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा बाकी है। वत्स, अब मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे यदि तुम अपने जीवन में उतार लोगे तो कोई भी अपमान तुम्हारी आत्मा की शांति को छीन नहीं पाएगा। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो, हे कृष्ण, अच्छे लोगों के साथ ही बार बार बुरा क्यों होता है? जो छल करते हैं वे कुछ समय तक सफल दिखाई देते हैं, और जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं उन्हें ही अपमान, असफलता और अकेलेपन का सामना क्यों करना पड़ता है? यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, युगों से हर संवेदनशील हृदय यही पूछता आया है। पर सुनो, जब कुम्हार एक साधारण मिट्टी को घड़ा बनाता है तो वह उसे बार बार थपथपाता है, घुमाता है, आकार देता है और अंत में अग्नि में पकाता है। मिट्टी यदि बोल सकती तो शायद कहती, मुझे ही इतनी पीड़ा क्यों दी जा रही है, पास पड़ी दूसरी मिट्टी को क्यों नहीं? लेकिन वही मिट्टी बाद में जल का पात्र बनती है, पूजा का कलश बनती है, लोगों के जीवन का आधार बनती है। जिस मिट्टी को कोई छूता भी नहीं, वह वहीं पड़ी रह जाती है। वत्स, कई बार परीक्षा दंड नहीं होती, तैयारी होती है। ईश्वर हर उस आत्मा को गढ़ते हैं जिससे उन्हें भविष्य में कोई बड़ा कार्य लेना होता है। जिसे तुम अपना सबसे बड़ा दुख समझ रहे हो, वही तुम्हें सत्य के सबसे निकट ले जा सकता है। अब एक क्षण के लिए अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखो। क्या ऐसा नहीं है कि जिन घटनाओं ने तुम्हें सबसे अधिक रुलाया, उन्हीं घटनाओं ने तुम्हें सबसे अधिक परिपक्व भी बनाया? जिस विश्वासघात ने तुम्हें तोड़ा, उसी ने तुम्हें लोगों को पहचानना सिखाया। जिस असफलता ने तुम्हें रुलाया, उसी ने तुम्हें धैर्य का अर्थ समझाया। जिस अपमान ने तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंचाई, उसी ने तुम्हें आत्मसम्मान और अहंकार का अंतर समझाना शुरू किया। यही जीवन का रहस्य है। मनुष्य वर्तमान में केवल आंसू देखता है, मैं भविष्य में छिपा हुआ प्रकाश देखता हूं। इसलिए जब तुम्हें लगता है कि मैं मौन हूं, तब भी मैं तुम्हारे भीतर काम कर रहा होता हूं। भगवान कभी दूर नहीं होते, दूर केवल हमारा चंचल मन होता है। वत्स, एक बीज को देखो, उसे मिट्टी के भीतर दबा दिया जाता है, चारों ओर अंधकार होता है, ऊपर भारी मिट्टी होती है। यदि बीज सोचने लगे कि मेरा अंत हो गया, तो वह कभी अंकुरित नहीं होगा, लेकिन वह संघर्ष करता है, धीरे धीरे मिट्टी को चीरता है, अंधकार से बाहर निकलता है, और एक दिन वही छोटा सा बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। आज तुम्हारा जीवन भी उसी बीज की तरह हो सकता है। तुम्हें लग रहा होगा कि सब समाप्त हो गया, लेकिन संभव है यह अंत नहीं, एक नए जीवन का आरंभ हो। इसलिए परिस्थितियों को देखकर कभी अपने भाग्य का निर्णय मत कर लेना। जो आज अंधकार है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। अब अपने आप से एक प्रश्न पूछो, क्या मैं इस घटना से टूट रहा हूं या इस घटना के माध्यम से नया बन रहा हूं? यही प्रश्न तुम्हारी दिशा बदल देगा। मन को जीतने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं, स्वामी बन जाता है। वत्स, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो अपमान के बाद और कठोर हो जाते हैं, दूसरे वे जो अपमान के बाद और गहरे हो जाते हैं। पहले लोगों के भीतर क्रोध बढ़ता है, दूसरे लोगों के भीतर करुणा जन्म लेती है। पहले लोग कहते हैं, मैं सबको वैसा ही उत्तर दूंगा जैसा उन्होंने मेरे साथ किया। दूसरे लोग कहते हैं, मैं वैसा कभी नहीं बनूंगा जैसा उन्होंने मेरे साथ किया।
यही दोनों मार्गों का अंतर है। यदि तुम्हारे साथ किसी ने कठोर व्यवहार किया तो तुम उसके जैसे मत बनो, क्योंकि संसार को एक और कठोर मनुष्य की नहीं, एक जागृत आत्मा की आवश्यकता है। याद रखो, तुम्हारा चरित्र तुम्हारे शत्रुओं से नहीं बनता। तुम्हारा चरित्र उन निर्णयों से बनता है जो तुम पीड़ा के समय लेते हो। जब सब कुछ अच्छा होता है तब शांत रहना सरल है, लेकिन जब हृदय घायल हो तब भी प्रेम, धैर्य और सत्य को चुनना ही वास्तविक साधना है। और यही वह साधना है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है। जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। अब कल्पना करो, एक विशाल बरगद का वृक्ष है। सैकड़ों लोग उसकी छाया में बैठते हैं। कुछ लोग उसका सम्मान करते हैं, कुछ उसकी शाखाएं काटते हैं, कुछ उसके तने पर अपने नाम लिख देते हैं। लेकिन क्या बरगद अपनी छाया देना बंद कर देता है? नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव देना है। इसी प्रकार यदि तुम्हारा स्वभाव सत्य, करुणा और धैर्य है तो दूसरों के व्यवहार के कारण अपने स्वभाव को मत बदलो। जो अपना स्वभाव खो देता है वह संसार को जीतकर भी स्वयं से हार जाता है। लेकिन वत्स, अभी भी सबसे गहरी शिक्षा शेष है, क्योंकि आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब अपमान का उत्तर देने का अवसर स्वयं ईश्वर तुम्हारे सामने रखें, तब कौन सा निर्णय तुम्हें कर्म के बंधन से मुक्त करता है और कौन सा निर्णय तुम्हें वर्षों तक उसी पीड़ा से बांधे रखता है। यही वह रहस्य है जो बदले और धर्म के बीच का सबसे सूक्ष्म अंतर स्पष्ट करेगा। और अभी उसकी सबसे महत्वपूर्ण परत खुलनी बाकी है। वत्स, अब मैं तुम्हें उस सूक्ष्म अंतर का रहस्य बताता हूं जिसे समझे बिना मनुष्य जीवन भर प्रतिशोध और धर्म के बीच भटकता रहता है। जब तुम्हें अपमानित किया जाता है तब तुम्हारे सामने दो आवाजें उठती हैं। पहली आवाज अहंकार की होती है। वह कहती है, उसे वैसा ही उत्तर दो जैसा उसने तुम्हारे साथ किया, उसे भी वही पीड़ा महसूस कराओ। दूसरी आवाज आत्मा की होती है। वह धीरे से कहती है, पहले अपने मन को शांत करो, फिर निर्णय लेना। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग पहली आवाज इतनी तेज सुनते हैं कि दूसरी आवाज तक पहुंच ही नहीं पाते। याद रखो, क्रोध का निर्णय क्षणिक होता है, लेकिन उसका परिणाम वर्षों तक साथ चलता है। इसलिए जब भी तुम्हारा मन प्रतिशोध की ओर दौड़े, उस समय कोई निर्णय मत लेना। जैसे गंदे जल में अपना चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं देता, वैसे ही क्रोध से भरे मन में सत्य दिखाई नहीं देता। जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। वत्स, एक शांत झील की कल्पना करो। जब उसमें लहरें नहीं होती तब उसमें आकाश का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही कोई पत्थर उसमें गिरता है, जल विचलित हो जाता है और आकाश भी टूटता हुआ प्रतीत होता है। क्या वास्तव में आकाश टूटा? नहीं, केवल जल विचलित हुआ था। ठीक इसी प्रकार जब कोई तुम्हारा अपमान करता है तब सत्य नहीं बदलता, केवल तुम्हारा मन विचलित हो जाता है। इसलिए पहले मन को शांत करो, फिर सत्य स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारा लक्ष्य अपने शत्रु को हराना है या स्वयं को इतना ऊंचा उठाना कि उसका व्यवहार तुम्हें छू भी न सके? यदि पहला लक्ष्य है तो संघर्ष कभी समाप्त नहीं होगा। यदि दूसरा लक्ष्य है तो उसी दिन तुम्हारी विजय प्रारंभ हो जाएगी। मन को जीतने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं, स्वामी बन जाता है। वत्स, लोग अक्सर सोचते हैं कि बदला लेने से न्याय पूरा हो जाता है, परंतु न्याय और प्रतिशोध एक नहीं है। प्रतिशोध क्रोध से जन्म लेता है, धर्म विवेक से जन्म लेता है। प्रतिशोध कहता है, मैं उसे कष्ट दूंगा। धर्म कहता है, मैं सत्य का साथ दूंगा। प्रतिशोध व्यक्ति को देखता है, धर्म कर्म को देखता है। यही कारण है कि धर्म कभी अंधा नहीं होता। यदि तुम्हें अपने सम्मान की रक्षा करनी है तो दृढ़ बनो, लेकिन यदि तुम्हें अपने अहंकार की रक्षा करनी है तो सावधान रहो। वह मार्ग तुम्हें भीतर से खाली कर देगा। एक सूर्य को देखो, वह प्रतिदिन उगता है। कुछ लोग उसकी रोशनी में खेतों में काम करते हैं, कुछ लोग उसी प्रकाश में अपराध करते हैं। क्या सूर्य अपने प्रकाश को रोक देता है? नहीं, वह अपना धर्म निभाता है। वत्स, तुम्हारा भी एक धर्म है। तुम्हारा धर्म है सत्य, करुणा, धैर्य और उचित कर्म। दूसरों का व्यवहार तुम्हारे धर्म को बदलने का अधिकार नहीं रखता। भगवान कभी दूर नहीं होते, दूर केवल हमारा चंचल मन होता है। अब अपने जीवन की एक घटना याद करो। शायद किसी ने तुम्हें सबके सामने अपमानित किया था। उस दिन तुम्हें लगा होगा कि सब समाप्त हो गया, लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखते हो तो क्या वही घटना तुम्हारे जीवन का अंतिम सत्य बन गई? नहीं,
समय आगे बढ़ गया, जीवन आगे बढ़ गया, केवल तुम्हारा मन ही उस दिन में अटका रह गया। इसलिए मैं कहता हूं, समय कभी नहीं रुकता, रुकता केवल मन है। और जो मन समय के साथ चलना सीख लेता है वही मुक्त हो जाता है। जिसे तुम खोना कहते हो, कई बार वही ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा होती है। वत्स, वर्षा की पहली बूंद जब धरती पर गिरती है तो धूल उड़ती है। कुछ क्षण के लिए सब कुछ धुंधला हो जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वही वर्षा पूरी धरती को निर्मल कर देती है। इसी प्रकार जीवन की परीक्षाएं पहले तुम्हें विचलित करती हैं, फिर तुम्हें शुद्ध करती हैं। यदि तुम धैर्य रखोगे तो आज का अपमान कल तुम्हारे व्यक्तित्व की सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। याद रखो, जिस मनुष्य ने अपमान सहकर भी अपने चरित्र को नहीं खोया, उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। उसकी विजय बाहरी नहीं, भीतरी होती है, और भीतरी विजय ही सबसे महान विजय है। अब अपने हृदय पर हाथ रखकर एक अंतिम प्रश्न पूछो, क्या मैं अपने जीवन की कहानी का नायक बनूंगा या अपने अपमान की कहानी का कैदी? यही निर्णय तुम्हारे पूरे भविष्य को बदल देगा। वत्स, अभी यात्रा समाप्त नहीं हुई है। अभी मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि कैसे कुछ लोगों का अपमान वास्तव में ईश्वर का संकेत होता है कि अब तुम्हें अपने जीवन की दिशा बदलनी चाहिए, और कैसे वही क्षण तुम्हारे भाग्य का नया द्वार खोल सकता है। जब यह रहस्य तुम्हारे हृदय में उतर जाएगा, तब तुम किसी भी अपमान को केवल दुख नहीं, बल्कि ईश्वर के एक गहरे संदेश के रूप में देखना प्रारंभ कर दोगे। वत्स, अब इस संवाद की अंतिम और सबसे गहरी शिक्षा सुनो। कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारा अपमान किसी व्यक्ति ने किया है, लेकिन समय के साथ तुम्हें समझ आता है कि वह घटना तुम्हें किसी और दिशा में ले जाने के लिए आई थी। यदि वह अपमान न हुआ होता तो शायद तुम आज भी उन्हीं लोगों, उन्हीं परिस्थितियों और उसी भ्रम में जी रहे होते। इसलिए हर पीड़ा केवल दुख नहीं होती, कई बार वह ईश्वर का संकेत होती है कि अब तुम्हें अपने जीवन का नया अध्याय प्रारंभ करना है। जब सूर्योदय होता है तो रात उससे लड़ती नहीं, वह स्वयं पीछे हट जाती है। उसी प्रकार जब तुम्हारे भीतर आत्मबोध का प्रकाश जागता है, तब अपमान, क्रोध, बदले की भावना और अहंकार धीरे धीरे स्वयं समाप्त होने लगते हैं। तुम्हें उनसे युद्ध नहीं करना पड़ता, तुम्हें केवल अपने भीतर प्रकाश जगाना होता है। आज यदि तुम्हारे हृदय में किसी के लिए क्रोध है तो उसे अपने विवेक के सामने रख दो। यदि किसी के लिए बदले की भावना है तो उसे अपने धैर्य के चरणों में समर्पित कर दो। यदि किसी ने तुम्हें अपमानित किया है तो यह न भूलो कि उसका व्यवहार उसके संस्कारों का परिचय था, तुम्हारे मूल्य का नहीं। सदैव स्मरण रखना, जिस व्यक्ति ने अपने मन पर विजय पा ली, उसे संसार की कोई पराजित नहीं कर सकता। जिसने क्षमा का अर्थ समझ लिया, उसने स्वयं को मुक्त कर लिया। जिसने सत्य का साथ नहीं छोड़ा, उसका सम्मान समय स्वयं लौटा कर देता है। और जिसने अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दिया, उसके जीवन से भय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। वत्स, मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि अन्याय को स्वीकार कर लो। मैं केवल इतना कहता हूं कि अपने प्रत्येक निर्णय को क्रोध से नहीं, धर्म से लो। जहां आवश्यक हो, सत्य के लिए दृढ़ रहो। जहां संभव हो, करुणा रखो। और जहां तुम्हारा मन बार बार अतीत में लौटे, वहां उसे प्रेम से वर्तमान में वापस ले आओ। याद रखो, मन को जीतने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं, स्वामी बन जाता है। जब मन शांत होता है, तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। भगवान कभी दूर नहीं होते, दूर केवल हमारा चंचल मन होता है। यदि आज के बाद कोई तुम्हारा अपमान करे, तो पहले अपने हृदय में यह प्रश्न अवश्य पूछना, क्या मैं इस घटना से छोटा बनूंगा या इससे और अधिक जागृत हो जाऊंगा? यही प्रश्न तुम्हें हर बार सही मार्ग दिखाएगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हारा मन टूटे, जब भी तुम्हें लगे कि संसार तुम्हें समझ नहीं रहा, तब अपने भीतर उतरना, वहीं तुम्हें मेरा शांत स्वर सुनाई देगा। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाता। मैं तुम्हारे प्रत्येक शुभ विचार, प्रत्येक सत्य कर्म और प्रत्येक निष्कलुष प्रार्थना में उपस्थित हूं। अब यदि इस संदेश ने तुम्हारे हृदय को स्पर्श किया है, यदि तुम्हें लगा कि यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण का तुम्हारे लिए व्यक्तिगत संदेश था, तो कृपया कृष्णा बंधन चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसे ही जीवन बदल देने वाले आध्यात्मिक संदेश निरंतर आप तक पहुंचते रहें। वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और उन लोगों के साथ भी साझा करें जिन्हें इस समय भगवान श्री कृष्ण के इन शब्दों की आवश्यकता हो सकती है। और जाते जाते कमेंट में केवल एक पंक्ति अवश्य लिखें,
हे कृष्ण, मैं अपने मन पर विजय पाने का संकल्प लेता हूँ। आपका यह एक छोटा सा संकल्प आपके जीवन में एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत बन सकता है। राधे राधे। श्री कृष्ण की कृपा सदैव आप पर बनी रहे।